नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान और शाम के 7 बज रहे हैं। आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान में मैं हूं हेमंत कुमार। प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ हम आपके साथ दिखाएंगे तमाम अन्य खबरें और 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर गजेंद्र सिंह शेखावत सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए हैं। सबसे पहली खबर। दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि पिंक सिटी क्या बनती जा रही है, क्या पिंक सिटी है या क्राइम सिटी, क्योंकि लगातार क्राइम की बड़ी वारदातें हुई है। डॉक्टर एसडीएम की तू मैं नागौर में किस तरीके से सामने आई वो भी बताएंगे। तो आखिरकार ढाई में दफन जिंदगियां कहां पर हो गई, 5 लोगों की जान गई है। साथ ही 5वीं बड़ी खबर होगी आक्रोश हर ओर, छठी मिलावटखोरों से सावधान और 7वीं विधायक भंवरलाल को अंतिम विदाई कई नेताओं की मौजूदगी में दी गई, जहां पर सीएम अशोक गहलोत ने भी पहुंच करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबरों के साथ अन्य खबरें भी देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले करौली की घटना से। करौली में सपोटरा में एक बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, मिट्टी की ढाई गिरने से 6 लोगों की मौत हुई है। 3 महिलाओं और 3 बच्चों की मौत होने की खबर है। ढाई गिरने से कई महिलाएं बच्चे घायल हैं। घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। सपोटरा अस्पताल में सिमर के मैदपुरा में यह हादसा हुआ है। कुल 6 लोगों की मौत होने की जानकारी अब तक न्यूज रूम में आई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूरे इलाके का माहौल गमगीन है और आपको बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले इस हादसे की खबर को हमने आप तक पहुंचाया। और अभी जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, घटना के बाद की पहली तस्वीरें और दूसरी तस्वीरें अस्पताल की है। चीख है, चित्कार है और साथ ही साथ गमजदा हैं लोग कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। जानकारी के मुताबिक यहां पर मिट्टी की ढाई थी, अचानक से ढह गई। किसी को अंदेशा नहीं था कि इस तरह से ये ढाई ढह जाएगी। अचानक से 6 लोगों की मौत हुई है इस ढाई के गिरने से और साथ ही साथ कई महिलाओं और बच्चों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज अब शुरू किया गया है। करौली के इलाके में सपोटरा में यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। इस तरह से 6 जिंदगियां देखते ही देखते ये दुनिया छोड़ करके विदा हो गई। जैसे ये खबर इलाके में लोगों को लगी, बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और जो दबे हुए लोग थे उनको बचाने की कोशिश लगातार शुरू की गई। जैसे जैसे लोग निकाले जा रहे थे, उनको अस्पताल पहुंचाने की प्राथमिकता के तहत सबसे पहले उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। ज्यादा जानकारी के साथ करौली से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर। धर्मेंद्र, कैसे हादसा हुआ है, अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बताना चाहूंगा ये पूरा का पूरा हादसा सपोटरा ग्राम के क्षेत्र का मामला है, जहां सिमर ग्राम पंचायत के मेदपुरा गांव में कुछ महिलाएं और बालक मिट्टी खोदने गए थे। जो मिट्टी लेने गए थे वो कारण ये था कि दीपावली का समय चल रहा है, घरों में लिपाई पुताई का काम चल रहा है। तो महिलाएं जो मिट्टी लेने गई थी, लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने गई थी, इसी दौरान चूंकि 3 दिन से खेत में बारिश हो रही है, इसके चलते मिट्टी जो टीला था वो ढह गया और मिट्टी ढहने से सभी उसके नीचे दब गए। इस दौरान 3 महिला और 3 बालिकाओं की मौत हुई है। कुछ घायल जो है, एक घायल महिला को करौली उपचार के लिए भेजा गया है, साथ ही कुछ घायलों का सपोटरा में उपचार चल रहा है। घटना के बाद कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी नारायण टोगत सहित अन्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, घटनाक्रम की जानकारी ली है। अब राहत बचाव कार्य सभी को बाहर निकाल लिया गया है। अब मौके पर जो मलबा है उसमें किसी के भी होने की संभावना नहीं है, जिसके बाद ये राहत बचाव कार्य बंद कर दिए गए। साथ ही मौके पर जो सिविल डिफेंस की टीम है, एम्बुलेंस के मौके पर बुलाया गया और घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है। साथ ही जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने घायलों की से कुशलक्षेम पूछी है, साथ ही जो परिवारजन है उनको सांत्वना दी है और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, लेकिन कैसे, क्या लापरवाही कहें इसे या फिर किसी को अंदेशा भी नहीं था जरा सा भी कि इस तरह से भी ये पूरी की पूरी ढाई अचानक से ढह सकती है? क्योंकि पहले खबर आई थी कि 5 लोगों की मौत हुई है, क्या अब ये संख्या और बढ़ सकती है? अभी घायलों को लेकर क्या जानकारी है? जी, मैं बताना चाहूंगा। देखिए, जब मौके पर जिस समय घटना हुई थी उस समय 2 महिला। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो
तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जैसलमेर के रामगढ़ से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि रामगढ़ में बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिसमें तेलंगाना सीआईडी के डीजी की पत्नी की मौत होने की खबर है। इस हादसे में 2 लोग अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक तेलंगाना सीआईडी के डीजी गोविंद सिंह की पत्नी शीला सिंह इस कार में सवार थीं और उनकी जान सड़क हादसे में चली गई। घायलों को जैसलमेर ले जाया गया। तनोट माता के लिए दर्शन करने के लिए तमाम लोग जा रहे थे और इसके बाद रास्ते में घंटियाली गांव के पास ये हादसा हुआ और इस हादसे के बाद की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही इस हादसे की जानकारी लगी, मौके पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और बहरहाल जानकारी के मुताबिक एक कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। घंटियाली गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो तनोट माता दर्शन करने के लिए जा रहे लोग हादसे का शिकार हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच आरसीए से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आरसीए चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। आरसीए चुनाव पर रोक अभी जारी रहेगी। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि आरसीए के चुनाव पर कोर्ट की रोक अभी जारी रहेगी। आज हाई कोर्ट की डबल बेंच में से लेकर के सुनवाई हुई है। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद कुमार भादवानी की कोर्ट में सुनवाई की गई। खंडपीठ की ओर से 1 सप्ताह बाद अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई है। मेंटेन एबिलिटी पर डीबी के द्वारा सुनवाई की जाएगी। डबल बेंच इस पूरे मामले को सुनेगी, जबकि सिंगल बेंच में भी अभी सुनवाई जो बाकी है वो जारी रहेगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता महेश दादीच है। महेश, क्या जानकारी आरसीए चुनाव पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आरसीए को उम्मीद थी कि हाईकोर्ट की डबल उन्हें राहत मिल सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। आज की जो सुनवाई रही है उसमें डबल बेंच की ओर से अभी ये कहा गया है कि इस मामले में जो 1 सप्ताह बाद है वो सुनवाई रहेगी और बाकी का जो शेष मामला रहा है वो सिंगल बेंच अभी भी जो है उस मामले में सुनवाई कर सकती है। दरअसल ये पूरा मामला आरसीए के चुनाव से जुड़ा हुआ था, जब 30 सितंबर को जो आरसीए का चुनाव था वो प्रस्तावित था और इससे ठीक पहले जो आरसीए में नांदू ग्रुप है, जो दौसा क्रिकेट जिला संघ है और वो नागौर जिला संघ है, भरतपुर, ये सभी जो जिला संघ है एकजुट होकर के और आरसीए के चुनाव को लेकर के जो चुनाव अधिकारी हैं उनको लेकर के उन्होंने सिंगल बेंच में अपना एक वाद दायर किया था। वहां पर रिट उन्होंने लगाई थी, जिसमें कहा था कि जो चुनाव अधिकारी हैं वो एक ऐसे पद पर हैं जो कि लाभ का पद कहलाता है और सरकार से किसी लाभ के पद पर होते हुए वे चुनाव अधिकारी के तौर पर आरसीए के चुनाव नहीं करा सकते हैं। तो ऐसे में इस मसले को लेकर के जो सिंगल बेंच है हाईकोर्ट के, उसने इस जो चुनाव प्रक्रिया थी उसको रोक दिया था और उसके बाद में जो आरसीए है। बहुत शुक्रिया महेश, तमाम जानकारी के लिए लगातार नजर बनाए रखिए और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। शिकंजे में घूसखोर। जी हां, बांसुर में अलवर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 11,000 रुपए की घूस लेते घूसखोर कानूनगो की गिरफ्तारी हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कानूनगो को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। सबसे बड़ी जानकारी, एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने बांसुर के कानूनगो अशोक गुर्जर को गिरफ्तार किया है। 11,000 रुपए की घूस ले रहा था बांसुर का कानूनगो अशोक गुर्जर। अब एसीबी के हत्थे चढ़ा है। किसान क्रेडिट कार्ड के नो ड्यूज का इंतकाल दर्ज करने के बदले में रिश्वत मांगी गई थी। 11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए अशोक गुर्जर की गिरफ्तारी हुई है। एसीबी की बांसुर थाने पर कार्रवाई चल रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एएसपी विजय सिंह के नेतृत्व में ये बड़ा एक्शन एसीबी का। बांसुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। 11,000 रुपए की घूस लेते हुए बांसुर के घूसखोर कानूनगो अशोक गुर्जर को गिरफ्तार किया है। परिवादी ने 11,000 रुपए आरोपी को रिश्वत राशि के दिए। हमने आरोपी अशोक कुमार को ट्रैप किया। एक तो काम था उसका हक त्याग का काम था, दूसरा काम था उसका विरासत का नामांतरण खुलवाना था और तीसरा काम उसका था कि जो नोडूज बैंक से केसीसी लोन ले लेते हैं उस नोडूज को
रहन फक जो उसकी ज़मीन थी उसको रहन फक की आगे जो प्रक्रिया करनी होती है वो काम था उसका। ये 3 काम थे। और अब बात केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरकार पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप लगाए हैं। साथ ही कांग्रेस में अंतर कलह को लेकर के भी तंज कसे हैं। क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। करौली के घटना के बाद में, भीलवाड़ा की घटना के बाद में, जोधपुर की घटना के बाद में और उदयपुर की घटना के बाद में कुछ समय तक बाद में, क्योंकि जांच एनआईए के पास में चली गई थी, और इसके अतिरिक्त भी प्रदेश भर में जितनी इस तरह की सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने, उन्माद को फैलाने और उन्माद के अतिरेक में जितनी भी घटनाएं की गई, इन पर किस तरह से जांच के समय में पर्दा डाला गया, जांच से लेकर के पुलिस कार्रवाई से लेकर के मुआवजे तक में किस तरह से तुष्टीकरण का नंगा नाच खेला गया, जिस तरह से राजस्थान को इस तरह के उन्माद में झोंकने की कोशिश हुई है, ये निश्चित रूप से ऐसे शरारती तत्वों और ऐसे लोगों के को हौसला देती है, लेकिन साथ साथ में राजस्थान के बहुसंख्यक शांतिप्रिय समाज को के मन में डर, आशंका और भय उत्पन्न करती है। कांग्रेस की अंदरूनी कलह जो 2018 से निरंतर हम सबके सामने आज राजस्थान पूरा देख रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे उनके घर की लड़ाई पर, मियां बीवी की लड़ाई में मैं टिप्पणी क्यों करूं। लेट देम डू यार, उनको करने दो अपना काम। लेकिन लड़ाई उनके घर में है, और जिस घर में लड़ाई होती है अंततः वो घर टूटता है। ये मैं स्पष्ट रूप से आज तक अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं। राजस्थान जैसे शांत प्रदेश को, राजस्थान जैसे सुसंस्कृत प्रदेश को, राजस्थान जैसे जो है सम्मान के साथ में जीने वाले प्रदेश के लोगों को ऐसे भयानक स्थिति में लाकर खड़ा करने का पाप जो है राजस्थान के नेतृत्व ने, राजस्थान की सरकार ने किया है, और राजस्थान की जनता इसके लिए उनको कभी माफ नहीं करेगी। एक एक उंगली पर, एक एक दिन गिन करके, एक एक उंगली के पोर पर राजस्थान की जनता काट रही है। समय आने दीजिए, राजस्थान की जनता वो बदला लेगी कि इसकी कल्पना करके भी इनकी रूह आने वाले समय में कांपती रहेगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज बारां के दौरे पर हैं और इस दौरान अंता में सतीश पूनिया ने दलित कार्यकर्ता प्रभुलाल बैरवा के घर पहुंच करके भोजन किया। बाद में पूनिया का बरखेड़ा पेट्रोल पंप पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक मदन दिलावर, पूर्व विधायक हेमराज मीणा, आनंद गर्ग समेत कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का बारां का दौरा, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। नई बात नहीं है, क्योंकि हम जिस संगठन के संस्कार से आते हैं उसमें हमें समरसता पहले से ही सिखाई जाती है। तो ये कोई सियासी उपक्रम नहीं है, सामान्य बात थी, भोजन करना था, किसी कार्यकर्ता के ही करना था, और इसलिए स्वाभाविक तौर पर कई बार जो सामान्य कार्यकर्ता होता है वो आग्रह करता है कि भाई साहब मेरे यहाँ भोजन करिए, तो उनके आग्रह को स्वीकार किया और यहाँ आए। तो वहीं बारां पहुंचे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने अंता में बारिश की वजह से तबाह हुई फसलों का जायजा लिया। इस मौके पर पूनिया ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा में राज रूठ जाए तो समस्या होती है, यहां तो राम भी रूठा है तो राज भी रूठा है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार का नुमाइंदा आता और इसका आंकलन करता है, लेकिन उनको किस्सा कुर्सी का से फिक्र नहीं है, उसी में ही लगे हुए हैं, तो किसानों के आंसू आखिर कैसे पहुंचेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने 60 लाख किसानों के कर्जे माफी का वादा किया था, पर आज समय है अभी भी चेतने का। राजस्थान के मुखिया किसानों की सुने। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जो है अंता में पहुंचे हैं, और ये अंता NH27 के पास एक गांव है जहां ये किसानों से देख सकते हैं बात कर रहे हैं इस वक्त, और इनके साथ किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रनवा भी हैं, कई भाजपा नेता भी है। सतीश जी से बात करेंगे। सतीश जी, दौरा किया, हाड़ौती में थे, बूंदी थे, कोटा थे, आज बारां है, क्या कुछ लगता है किस तरह का नुकसान है? मैं 4 दिन से हूं, जिसमें चित्तौड़ भी शामिल है, बड़ी सादरी विधानसभा क्षेत्र भी है, निमाड़ा छोटी सादरी भी गया,
और उसके बाद बूंदी में केशवराय पाटन में, राजबारा में, बम्बुलिया में हूँ। मोटे तौर पर जो कार्यकर्ताओं से, किसान मोर्चे के कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिला, सामान्य लोग भी मिले, कोटा में ज्ञापन भी दिया, तो एक बड़ा नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ प्रत्यक्ष भी है और जैसा सरपंच साहब बता रहे हैं कि केवल 70% नहीं 100% खराबा हुआ है। अब समस्या ये है कि एक तरफ तो किसान प्राकृतिक मार भी झेल रहा है, दूसरी तरफ सरकार की उदासीनता। मुझे आश्चर्य हुआ कि मुख्यमंत्री ने 4 दिन पहले ट्वीट किया था कि जो गिरदावर हैं, रेवेन्यू के अधिकारी हैं, मौके पर जाएं, आकलन करके, मुआवजे का आकलन करके उसकी कार्रवाई शुरू करें। 4 दिन तक यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब मुख्यमंत्री झूठ बोलता है। और किसानों के आंसू पहुंचने के लिए होना ये चाहिए था कि आज इस खेत पर कोई न कोई गिरदावर पटवारी खड़ा होना चाहिए था। इसका मतलब सरकार की किसानों के इसके प्रति सीधी सीधी उदासीनता दिखती है। लेकिन हमारा किसान मोर्चा हरिराम जी के नेतृत्व में इन्होंने बातचीत करी है और संभाग केंद्र पर भी ये डिविजनल कमिश्नर से मिलकर ये पूरे डिवीज़न की रिपोर्ट करने वाले। लेकिन जितना जल्दी हो सके इस पूरे डिवीज़न में सरकार को चाहिए कि आकलन करे, मुआवजा तुरंत दे। हरिराम जी, यहाँ पर जो है कह रहे हैं गिरदावरी नहीं हुई है लोगों को, अब मुआवजा क्योंकि नहीं मिलता है, कई बार लंबित हो जाता है, तो क्या कुछ रहेगा आगे अब? क्योंकि मुआवजा सबसे पहली मांग है। ये संवेदनहीन सरकार है राजस्थान की। हमारे पार्टी ने 17 तारीख को इस खराबे को लेकर प्रदर्शन का कार्यक्रम तय किया है और निश्चित रूप से इस सरकार को किसानों को मुआवजा दे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, किसान मोर्चे के कार्यकर्ता मजबूर करने का काम करेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर जो है भाजपा के आला पदाधिकारी जो है वो जायजा लेने पहुंचे हैं, किसानों का हाल जाने पहुंच रहे हैं। सतीश पुनिया का आगे भी 12 दौरा है, यहाँ पर भी वो अन्य किसानों से मिलेंगे और यहाँ के हाल जानेंगे। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान 12। तो वहीं हाड़ौती संभाग में बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में खेतों में पहुंच करके फसलों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए लगातार किसानों के बीच रहे और किसानों से बातचीत कर उनकी पीड़ा को सुना। उन्होंने कहा कि किसानों की ज्यादातर फसलें तबाह हो गई हैं और बीमा कंपनियों में विसंगतियों की वजह से किसानों को फसल बीमा का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। इसीलिए बीमा कंपनी के सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है। बिरला हमारे साथ है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। सर, किसानों से बातचीत की, जो नुकसान हुआ किस तरह का देखने को मिल रहा है? मैंने किसानों के कई खेत देखे हैं और इस बार सोयाबीन और इस इलाके के अंदर धान की फसल थी, लेकिन अतिवृष्टि के कारण आप देख रहे हैं कि किसान की फसल पूरी की पूरी चौपट हो चुकी है। न किसान की फसल कुछ बची और 7 दिन तक और फसल काटने की स्थिति भी नहीं है कि इसको काट के वह काम आ सके, भूसे में काम आ सके, जानवर के काम आ सके या इसमें से कुछ निकल सके। ऐसी आपदा संकट के समय हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जो फसल खराब होती वो उसका ही संकट मानता, उसके कितने अरमान आंसू में हो जाते हैं जब ये फसल गिरती है। मुझे लगता है कि सरकार गंभीरता से विचार करेगी और किसान को लागत का कम से कम पैसा मिले ताकि किसान फिर खड़ा हो सके। इस बार किसान की फसल भी अच्छी थी, उपज भी अच्छी थी, दाम भी अच्छे थे। मुझे लगता है कि इस बार कुछ किसान समृद्धि होगा, लेकिन फिर संकट आया। फसल बीमा को लेकर ज्यादातर किसानों ने आपसे पीड़ा जाहिर की है सर। फसल बीमा के लिए उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। मैंने राज्य सरकार के अधिकारियों को बुलाया था, केंद्र में भी बुलाया था, चर्चा की। इस फसल बीमा के मैकेनिज्म को ठीक करना पड़ेगा ताकि किसान को जो नुकसान हुआ उसका फसल बीमा के अंदर उसके बीमा का कवर के हिसाब से उसको पैसा मिले। अभी कई बार विसंगतियां और विशेष रूप से बीमा कंपनियां जिस तरीके का अभी उनका व्यवहार है, जिस तरीके की उनकी किसानों के प्रति मुआवजा न देने की जो प्रवृत्ति है, वो चिंता का विषय है और इसलिए इसके लिए बात करेंगे। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। तो फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे विधायक भंवरलाल शर्मा की अंत्येष्टि में आखिरकार अंतिम नमन कैसे किया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा नेता मुलायम सिंह यादव का आज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वो 82 वर्ष के थे। मुलायम सिंह यादव लंबे समय से बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में एक जनसभा को संबोधित करते हुए
मुलायम सिंह यादव को याद किया। उन्होंने कहा उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह यादव के निधन पर योगी सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। वहीं सैफई में कल दोपहर 3 बजे नेताजी का अंतिम संस्कार होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 33वें दिन की शुरुआत कर्नाटक के तुमकुर जिले के पोचकट्टे से की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए, जबकि एक आतंकी के छिपे होने की आशंका है। मारे गए आतंकियों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में बारिश से मकान ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि हादसे में 4 साल की एक बच्ची और एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मकान के मलबे से अब तक 11 लोग निकाले गए। पंजाब के मोहाली में बन रही एक इमारत के बेसमेंट की दीवार गिर गई, जिससे 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर घायल हो गए। कोटपुतली शहर के बड़ाबास में 2 मंजिला पुराना भवन का एक हिस्सा बारिश के चलते भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में बीते 3 दिनों के दौरान भारी बारिश हुई। लगातार हो रही बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं भारी बारिश के बाद अब राज्य के 20 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने अर्थव्यवस्था, व्यापार, शिक्षा, रक्षा और सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा जैसे कई मुद्दों पर बात की। देश में कोरोना वायरस के 2424 नए मामले सामने आए हैं। अभी भी देश में कोविड के 28,079 एक्टिव केस हैं। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक संत के आश्रम में जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने संत के आश्रम में सामान और भगवान की तस्वीरों में तोड़फोड़ की। साथ ही आश्रम के बाहर खड़ी गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। अलवर में तेज गति में आ रही कार सवार ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। नाथद्वारा नगर के लालबाग चौराहे पर रविवार रात नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित पिकअप ने सर्विस रोड पर खड़े लोगों को टक्कर मार दी। इसमें 7 लोग घायल हो गए। अलवर जिले के कॉलेज में नियमित कक्षाएं लगाने की मांग को लेकर कॉलेज की छात्राओं ने महाविद्यालय के गेट पर नारेबाजी का प्रदर्शन किया और कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। सरदार शहर विधायक भंवरलाल शर्मा पंचतत्व में विलीन हो गए। तारानगर रोड पर स्थित सरदार शहर मोक्षधाम में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि सरदार शहर विधायक भंवरलाल शर्मा का रविवार की सुबह जयपुर के एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया। रविवार को देर शाम विधायक शर्मा का पार्थिव शरीर सरदार शहर स्थित उनके आवास पर पहुंचा तो उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गई। भंवरलाल शर्मा की अंतिम यात्रा ताल मैदान में देहात और ग्रामीण क्षेत्र समेत आसपास के अन्य शहरों से पहुंचे हजारों लोगों ने उन्हें अंतिम दर्शन किए, नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने भी विधायक भंवरलाल शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। अलग अलग 4 तस्वीरें हैं उनके अंतिम दर्शनों की, श्रद्धांजलि की और साथ ही साथ अंतिम यात्रा की, जिसमें पंच तत्व में विलीन हुए भंवरलाल की पहली तस्वीर। और इस दौरान अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग उमड़े। उनके विधानसभा के तमाम इलाकों से लोग पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। विधायक को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उनके साथ प्रताप सिंह खाचरेवास, अन्य नेताओं की मौजूदगी और साथ ही साथ वसुंधरा राजे ने भी उनके पैतृक गांव पहुंच करके भंवरलाल शर्मा को नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। तो 4 अलग अलग तस्वीरें राजकीय पंडित भंवरलाल जी शर्मा
पूरे जीवन पर्यंत समाज की सेवा करते रहे। राजनीति के माध्यम से उन्होंने पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में नाम कमाया। हमेशा 36 कौमों को साथ लेकर के चलते थे। गरीब को गणेश मान करके उन्होंने सेवा की और 7-7, 8-8 बार एमएलए रहना, मंत्री रहना, उसके बावजूद भी वो साधारण से साधारण कार्यकर्ता के साथ में मेलजोल के साथ में उसे प्रेम से उसका काम करते थे और सरदार शहर क्षेत्र के विकास में उन्होंने हमेशा सरदार शहर को अग्रणी पंक्ति में खड़ा किया विकास के मामले में। ऐसे नेता का जाना कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है। शुरू करके कैबिनेट मिनिस्टर तक जाना और राजनीति में हर दाव पेच उनको आते थे। तो मैं कहती हूँ कि जो चूरू जिले को ये बहुत ही बड़ी स्थिति हुई है जिसके कभी पूर्ति नहीं हो सकती। इतने लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे और एक ही निर्वाचन क्षेत्र से 7 बार विधानसभा में पहुँचे, प्रधान रहे, सरपंच रहे। ये बहुत बड़ी शक्ति न केवल कांग्रेस को है बल्कि राजस्थान को भी है और सरदार शहर और चूरू जिले के लिए तो ये अपूर्णीय क्षति है। मुझे व्यक्तिगत भी बहुत क्षति है क्योंकि वो मेरे परिवार के, मेरे पिताजी के जाने के बाद एक तरह से हमारे खैरख्वाह थे। एक बहुत दुख की घड़ी है। मुझे मालूम है कि भंवर जी बहुत दिन से बीमार थे और मेरे साथ हाउस में कई वर्षों से रहे हैं। मुझे आज बीकानेर से यहाँ ज़रूर आना ही था क्योंकि बहुत सालों का साथ था, इसलिए ज़रूरी था कि मैं एक दफ़ा आके यहाँ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूँ, उनके परिवार से मिलूँ, उनको सबको ढांढस बंधाने का काम करूँ। तो मेरी ओर से मैं अपने श्रद्धांजलि अर्पित उनको करना चाहूँगी। ऐसे भंवरलाल जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनके इस निधन पर हम उस शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं देने आए हैं और मैं समझता हूं कि उनकी अपूर्णीय क्षति रही। ये क्षति पूरी नहीं हो सकती, पर जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व रहा, सब लोगों को साथ लेकर चलने का, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। तो चलिए यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा नेता मुलायम सिंह यादव का आज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वो 82 वर्ष के थे। मुलायम सिंह